Hello everyone, I am back with another video. So without any delay, let's start with the first sentence. तुम्हें पता है क्या मैं बहुत ज़्यादा लायक तो नहीं हो सकता. You know what, I might not be worth much. Now read again. तुम्हें पता है क्या मैं बहुत ज़्यादा लायक तो नहीं हो सकता. You know what, I might not be worth much. Not be worth much means ज़्यादा लायक तो नहीं. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. लेकिन कम से कम मेरी खुद की इज्जत है. बट एट लीस्ट आई हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट. नाउ रीड अगेन. लेकिन कम से कम मेरी खुद की इज्जत है. बट एट लीस्ट आई हैव सम सेल्फ रेस्पेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. एक बेकार शराबी जो किसी गलत अपार्टमेंट में पहुंच जाता है. अ वर्थलेस ड्रंक हु वाइंड अप इन अ रॉन्ग अपार्टमेंट. नाउ रीड अगेन. एक बेकार शराबी जो किसी गलत अपार्टमेंट में पहुंच जाता है. अ वर्थलेस ड्रंक हु वाइंड अप इन द रॉन्ग अपार्टमेंट. वाइंड अप मीन्स एन एक्ट ऑफ कंक्लूडिंग और फिनिशिंग समथिंग. लेट्स टेक वन एग्जाम्पल. लेट्स वाइंड अप द कॉन्वर्सेशन मीन्स कि बातचीत खत्म करते हैं. हियर यूज ऑफ वाइंड अप इज in the sense of to find yourself in a place or a situation that you did not intend to be. So in the same situation he wind up in a wrong apartment. So what does it mean here? Means he find himself unwillingly in a wrong apartment. So that's what she is complaining for. Now move to the next sentence. मुझे नहीं पता कि अब इस घर में आने का क्या मतलब है. I don't even know what is the point of coming to this home anymore. Now read again. मुझे नहीं पता कि अब इस घर में आने का क्या मतलब है. I don't even know what is the point of coming to this home anymore. Move to the next sentence. तुम्हें एक अच्छी गृहिणी होना चाहिए, लेकिन यह साफ है कि तुम यह काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाई. You are supposed to be a housewife. Clearly, you cannot do this properly. Now read again. तुम्हें एक अच्छी गृहिणी होना चाहिए, लेकिन यह साफ है कि तुम यह काम भी अच्छी तरह नहीं कर पाई. You are supposed to be a wife. Clearly, you cannot do this properly. One thing I would like to point here that I have mistakenly typed the wrong word. सो प्लीज़ इग्नोर इट. सेंटेंस के अकॉर्डिंग यहाँ अच्छी गृहिणी होना चाहिए, तो इग्नोर करें आप इसे. मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम उससे ऐसे बात करो. यू हैव नो राइट टू टॉक टू हर लाइक दिस. नाउ रीड अगेन. तुम्हारा कोई अधिकार नहीं कि तुम उससे ऐसे बात करो. यू हैव नो राइट टू टॉक टू हर लाइक दिस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. तुम बिल्कुल इसके योग्य नहीं हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. यू डोंट डिजर्व दिस ऑब्वियसली, कम ऑन आइल हेल्प यू. नाउ रीड अगेन. तुम बिल्कुल इसके योग्य नहीं हो, चलो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ. यू डोंट डिजर्व दिस ऑब्वियसली, कम ऑन आइल हेल्प यू. मूव टू द नेक्स्ट. मैंने आज तुम्हारी हंसी देखी और मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए उतनी ही खास थी. I saw your smile today and I know it was special for you too. Read again. मैंने आज तुम्हारी हंसी देखी और मुझे पता है यह तुम्हारे लिए भी उतनी ही खास थी. I saw your smile today and I know it was special for you too. You too means तुम्हारे लिए भी. Move to the next sentence. क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब क्या चल रहा है और यह जोकर कौन है. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हु इज़ दिस क्लाउन. नाउ रीड अगेन. क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब क्या चल रहा है और यह जोकर कौन है. कैन यू एक्सप्लेन मी व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हु इज़ दिस क्लाउन. क्लाउन मीन्स जोकर, एक कॉमिक एंटरटेनर, स्पेशली वन इन द सर्कस. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस. शायद मेरा किसी कारण से तुम्हारे अपार्टमेंट में आना हुआ. मे बी आई एंडेड अप इन योर अपार्टमेंट फॉर अ रीजन. नाउ रीड अगेन. शायद मेरा किसी कारण से तुम्हारे अपार्टमेंट में आना हुआ. मे बी
I ended up in your apartment for a reason. Now move to the next sentence. मुझे बस इतना पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी. All I knew was that I had ruined my life. Now read again. मुझे बस इतना पता था कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी थी. All I knew was that I had ruined my life. Ruined my life means ज़िंदगी बर्बाद करना. Move to the next sentence. उस पल उसकी आंखों में झांकते हुए कुछ ऐसा अपने अंदर महसूस किया जैसा मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया. At that moment, looking into his eyes, I felt something inside that I had never felt in my life. Now read again. उस पल उसकी आंखों में झांकते हुए कुछ ऐसा अपने अंदर महसूस किया जैसा मैंने पहले कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं किया. At that moment, looking into his eyes, I felt something inside that I had never felt in my life. Now move to the next sentence. पूरी दुनिया का अस्तित्व जैसे समाप्त हो गया. The whole world ceased to exist. Now read again. पूरी दुनिया का अस्तित्व जैसे समाप्त हो गया. The whole world ceased to exist. Now ceased to means come to an end, means अस्तित्व समाप्त होना. Move to the next sentence. मुझे आज पता चला कि वह मुझे धोखा दे रही थी. Today I found out that she was cheating on me. Now read again. मुझे आज पता चला कि वह मुझे धोखा दे रही थी. Today I found out that she was cheating on me. Cheating on someone means किसी को धोखा देना. Now move to the next sentence. ताला बनाने वाला 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा. The locksmith will be here in an hour. Now read again. ताला बनाने वाला 1 घंटे में यहाँ आ जाएगा. The locksmith will be here in an hour. Locksmith means ताला बनाने वाला. Move to the next sentence. मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहूँगी. I'll never let myself to lose you. Now read again. मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहूँगी. I'll never let myself to lose you. Now move to the next sentence. तुम सच में बहुत खास हो और बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो. You are really different. You are better than the rest. Now read again. तुम सच में बहुत खास हो और बाकी लोगों से बिल्कुल अलग हो. You are really different. You are better than the rest. Move to the next sentence. तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त? What are you doing here buddy? Now read again. तुम यहाँ क्या कर रहे हो दोस्त? What are you doing here buddy? Buddy means दोस्त, friend, fellow. Move to the next sentence. मैं डेट पर आया हूँ बहुत ही सुंदर लड़की के साथ. I am on a date with a very nice girl. Now read again. मैं डेट पर आया हूँ बहुत ही सुंदर लड़की के साथ. I am on a date with a very nice girl. Move to the next sentence. क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे ऐसा लगता है यह भीख मांग रही है. Did something happen to you? I think she is begging for alms. Now read again. क्या तुम्हें कुछ हुआ है? मुझे ऐसा लगता है यह भीख मांग रही है. Did something happen to you? I think she is begging for alms. Begging for alms means भीख मांगना. That's end of the sentences here. I hope you like my video. If you like my video, press the like button. Do subscribe and share with your friend so that you do not miss my upcoming video. And those who are my new subscriber, to watch all my new videos, I have given a link in my description box. Please check my playlist with the name of Hollywood and Bollywood subtitles. Keep supporting me. Thank you for watching my video. Have a nice day.